न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इस श्लोक न असतः विद्यते भावः न सतो विद्यते भावः मतलब चिर स्थायित्व, भावः का मतलब है चिर स्थायित्व नहीं है। असतः का मतलब असत का, असत का मतलब यह है जो सतत नहीं रहेगा। शब्द है ना, सत चित और आनंद। सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब ज्ञान में, और आनंद का मतलब ब्लिसफुल। तो सच्चिदानंद का मतलब है कि एक जीव जो छोटा सा कण है और भगवान है। चित मतलब इसकी क्वालिटीज, बना किसका है, ये जो वस्तु है जो उसका बना है, आनंद का बना है। तो आनंद घन है भगवान का कण है एक छोटा सा। तो सच्चित का मतलब ये इटर्नल है और हमेशा ज्ञान में है। लेकिन इस ज्ञान को कैसे ढक दिया जाता है? ये ज्ञान जो है भौतिक जो उनसे ढक दिया जाता है। तो कौन आवरण है? 8 आवरण बताए गए हैं जिन आवरणों से ये ढक दिया जाता है। और 5 प्रकार की अविद्याओं को भी का भी उल्लेख है कि 5 प्रकार के अविद्याओं से इसको ढका जाता है। तो वो क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कैसे? जीव मतलब है तो जीव है, शुद्ध है, आनंद में, ज्ञान में है, लेकिन उसको क्या क्या चीज रोग, क्या क्या चीज से ढका जाता है? अविद्या। अविद्या का मतलब जो चीज दिखता है, जैसे मोबाइल दिखता है कि हमारे साथ सारे जीवन रहेगा, और जो भक्त और कृष्ण है उनके साथ अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ दिन रहेंगे, जबकि वो जो उनके साथ सेवा किया, उनसे जो आदान प्रदान किया, वही गोलोक तक जाएगा। लेकिन अपने मोबाइल को हम समझते हैं कि ये नित्य है। तो इसको अस्मिता मतलब ये अपने को बड़ा समझ, अपने को बहुत बड़ा समझते, मैं अहम अस्मि, मैं इतना बड़ा हूं, अरे गलती तो मुझसे हो ही नहीं सकती। जैसे ही किसी ने बताया कि तुम्हारी ये गलती है, तो हम कहते हैं सुधारेंगे नहीं उस गलती को, ना ही हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा गलती हो गई मुझसे, चलो सुधार। हम ये कहेंगे अरे मेरे से गलती नहीं हुई प्रभु जी, सब संसार में ही भूकंप आ गया है। इसको कहते हैं अस्मिता। राग, राग का मतलब कुछ लोगों को समझते हैं कि मेरा अपना है नहीं वो अपना, कहाँ अपना है? कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए थी। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, अभी कुछ दिन पहले एक लेक्चर हुआ जो हमारे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का शायद है ना, वो कह रहे कि सबसे बड़ा इन्वेस्ट लोग क्या करते हैं? अपने परिवार में इन्वेस्ट करते हैं।
पैसा कमाओ, इनको खिलाओ, पैसा सब कुछ ले आओ, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट इनको खिलाओ। क्यों? और ये लोग कुछ नहीं करेंगे, वापस कुछ नहीं देंगे। ये लोग बस एक दिन सब यूज करके कह देंगे कि तुमने क्या किया हमारे लिए। लेकिन भगवान जो है वो हर एक इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं वो सबको वापस करते हैं। कृष्ण सब कुछ वापस करते हैं, एक भी, और वो भी लाखों गुना। एक भी चीज बिना रिटर्न वापस नहीं आती। आपने कृष्ण के लिए, कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए, चाहे वो कैसा भी भक्त है, एकदम चोर उचक्का डाकू टाइप का भक्त, लेकिन भक्त इसलिए क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है किसी भक्त के आश्रय में। दो चीजें, अगर ये दो चीजें उसके पास हैं और आपने उनको थोड़ा हेल्प किया, कुछ हेल्प किया, ये दुनिया वाले तो नहीं भूलेंगे, वो भक्त भी भूल जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलेंगे। एक एक पाई पाई का हिसाब हो। आपने किसी भक्त का चप्पल ठीक किया, बस वो चप्पल टेढ़ा था, ठीक किया, ये दुनिया में तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक चप्पल, किसी वैष्णव का चप्पल स्पर्श करके साइड में रखने का भगवान इतना वैल्यू करते हैं, इतना वो देंगे, वो जो दे रहे हैं वो ले नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। राग का मतलब कि कुछ लोगों को हम समझते हैं ये मेरे अपने हैं, अपनत्व तो कुछ कुछ चीजों से अपनत्व तो हो, हम ये समझने लगे कि मेरा शहर ये मेरा अपना शहर, या कुछ है ना, मेरा है ये। अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं है भाई। ये जो 20 साल उम्र बची है, 40 साल के तो हो ही गए, 20 साल उम्र बची है, यही बस इसी में जो भी अपना पराया कर दे, जैसे ही हुआ तो यहीं के लोग तुमको जला करके, मृत्यु हुई तो खत्म कर देंगे। तो इसीलिए राग द्वेष, कुछ लोगों के हम दुश्मन हैं, इस वजह से क्या करें, इनको ऐसे होना चाहिए, इनके साथ बुरा होना चाहिए, ये सब राग द्वेष। अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब यह है कि मैं यही शरीर ही हूं। अभी किसी आइडेंटिटी में अभिनिवेशित हो जाना, मतलब मैं ब्रह्मचारी हूं, है? मैं ब्रह्मचारी, अब मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मैं सारे संसार को झुका के रहूंगा अपने नीचे। या फिर इसको कहते हैं अभिनिवेशित हो जाना। या फिर मैं गूगल में इंजीनियर था, बहुत ज्यादा ही उसी में घुस जाते हैं, मैं गूगल का इंजीनियर। लोग कोई महंगी घड़ी लगा लेते हैं, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच उतना स्मार्ट नहीं, इतना तो चार्ज करना पड़ता है, और उसके बाद उसको देखने के लिए पलटोगे तो कई बार तो उसका, लेकिन चार्ज इतना करना पड़ता है रोज उसको, एक चार्जिंग पॉइंट उसके लिए भी एक्स्ट्रा। अब ये जैसे मेरी घड़ी है, मैंने देखा 10 साल के लिए छुट्टी, एक बार खरीदा, 10 साल के लिए कुछ करना नहीं, अब टाइम बताएगी। तो मैंने देखा कि लेकिन कोई स्पेशल चीज तो बार बार, मतलब आईफोन खरीद दिया किसी ने तो बार बार दिखाएगा, देखिए आईफोन 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 आईफोन। और पब्लिक में ज्यादा दिखाए तो कुछ दिन बाद लोग मार भी लेंगे उसको, भाई 60,000 का फोन है, चोरी हो जाएगा। तो लोग लोग उसको ताक के पड़े, हर व्यक्ति उसको, आईफोन एक बहुत सुंदर स्त्री के जैसे होता है, सब लोग उसको घूर के देखते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा होता तो कितना अच्छा रहे, और जिसके पास वो होता है वो उसका कष्ट भुगत रहा है, क्योंकि उसका चार्जिंग वार्जिंग तो रहता नहीं है, बैटरी बैकअप जीरो, और जो भी ऐप यूज करना है उसको खरीदना पड़ता है। और इसके साथ साथ यूजेबिलिटी में बहुत बेकार होता है, मैंने यूज किया तब बता रहा हूँ। यूजेबिलिटी में मतलब यूजर एक्सपीरियंस में तो उसी का इंजीनियर रहा, यूजर एक्सपीरियंस का।
User experience of iPhone is drastically useless. Switch from one app to another app. This is a simple functionality which is there in all the Android phones, and it's not there in iPhones. You have to close it and then open another. From the dialer, you cannot dial. You have to open the contacts, then dial. There are so many problems, बहुत सारे problems हैं, लेकिन व्यक्ति हो जाता है। तो जिन लोगों के लिए कुछ, इसलिए कुछ लोगों को लेना जरूरी पड़ जाता है। जैसे हमारे कुछ वो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए इसको लेते हैं। जो लोग यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, ले भी सकते हैं, पर जो नॉर्मल जो जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये पांच चीजों से जीव को ढक दिया जाता है। तो फिर व्यक्ति न भावो विद्यते सतः, उसके बाद क्या होता है, उसको न अभावो विद्यते सतः, जो शाश्वत है वो परिवर्तनशील नहीं है। अभावः विद्यते सतः, जो शाश्वत है, जैसे जीव है, भक्त भगवान है, वो परिवर्तन नहीं होता। भगवान अच्युत है, हमेशा अच्युत रहे। दृष्टो ही अपि उभयोरपि दृष्टो अंतः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी लोग हैं वो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की प्रतिक्रिया क्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाश। असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। तभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। यहाँ से शुभारंभ हो रहा है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे अद्भुतताओं का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। यश
शिष्य गुरु के वो संभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। तो यहाँ से भगवत गीता के उपदेश शुरू होते हैं। और हमने आज ये जाना कि जो ये जीव और भौतिक पदार्थ हैं ये अलग अलग हैं, और किस प्रकार से जो असत है और सत है उसके बीच में के अलावा भी ये जो धरती है इसके ऊपर आवरण है। वो कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, ये है। और मन, बुद्धि, अहंकार, 8 ये कवर भी है। तो जीवात्मा को 5 चीजों से ढका जाता है और ये 8 कवर इस शरीर को ढकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने ये चर्चा आज वाला हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, अविद्या कार्य कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीजें बहुत वैल्यूएबल थी, जो वास्तव में धन था, अरे मेरा कितना सौभाग्य है यहाँ प्रयागराज में भक्तों के संग में बैठे हुए हैं, यही बहुत बड़ा सौभाग्य। भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है, यही बहुत सौभाग्य है। भक्तों को छूने का अवसर मिल रहा है, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। अरे एक बार तो उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण का नाम लिया होगा। हो सकता है कोई परम वैष्णव ना हो, लेकिन हम तो इतने, हमको इसी दृष्टि से देखना चाहिए, जब दूसरों को देखें तो एक बार भी उसने अगर भगवान का नाम लिया है तो मैं उसका जीवन पर्यंत दास बनने को तैयार हूं। और अपने को देखें तो ये समझें कि मैंने कितनी बार भगवान को भुला दिया है, तो मैं तो भगवान का दास हूं ही नहीं। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी तो आप कह सकते हैं। Any questions or comments? हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु बोलिए। आपको बहुत अंतराल के समय में देखने के बाद बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ बहुत दिनों बाद प्रभु। कोटि कोटि नमन है प्रभु आपके चरणों में। आप बड़ी पवित्र धाम में अभी वैष्णव के सानिध्य में है प्रभु, और ये तो हम है। भी आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए तो हम भी उस महाकुंभ के औरा में थोड़ा बहुत हमें भी घूमने फिरने का अवसर प्राप्त हो प्रभु। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भगवान श्रील प्रभुपाद, यहाँ पे एक कोट है हमारे रूम में जो लगा हुआ है ना, ये आप देखेंगे, ये इसमें प्रभुपाद जी का कोट है। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है इतना, मतलब हमारे लिए मुक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ भक्तों का इतना जमावड़ा है और इतने से भक्तों का संग करके वास्तव में मैंने तो यही अनुभव किया कि भक्त जब आपस में प्रेम होता है वो सबसे बड़ा आनंद है। मैं मतलब भगवान से भी बड़ा आनंद है जो भक्त हमसे प्रेम करते हैं, उनसे मिलना, उनसे बात करना। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसको भक्तों का संग प्राप्त है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, तुम दास दास दासा नाम दासत्वम देहि में प्रभु, है ना। हाँ, हम्म, सोहम कथम न विसृजे तब भृत्य सेवा। तो आपके जो भक्तों के संग में नरसिंह देव सामने खड़े हैं। नहीं, नहीं, ये मेरा भी यही रियलाइजेशन है। नरसिंह देव सामने खड़े हैं, प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि आपके भक्तों का संग, वो भक्त जिनके
हृदय में मेरे लिए, हमारे लिए प्रेम होता है। और इसके लिए, इस कल्चर को शुरू करने के लिए हमको प्रेम करना शुरू करना पड़ेगा खुद से ही। और प्रेम करने में बड़ा लगता है, सच बताऊं। एक तो दो तीन चीजें बहुत लगती। एक तो ये सैक्रिफाइस, अपनी बहुत प्रेम वाली चीजें छोड़नी पड़ती, चीजें लोगों को प्राप्त करनी। दूसरा, सेवा करना पड़ता है प्रेम करने के लिए। और सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सर्विस, सेक्रीफाइस एंड एक और चीज है, लव के लिए करना होता है बड़ा। लेकिन मैंने देखा कि भक्तों से जो प्रेम है, वो जो भक्त हमसे प्रेम करते हैं सुख दुख में, तो उनका केयर करते हैं। केयर का मतलब यही है कि भाई जो जो भी उनकी अब उनकी जरूरत को अपना जरूरत समझना, कि सुख दुख को अपना समझना। और फॉरगिवनेस, हाँ, एक और चीज है, राधानाथ स्वामी महाराज उसको बताते हैं, तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉरगिवनेस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फॉरगिवनेस। कई बार लोग गलती करते हैं, कि आप देखेंगे हिजलनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जो है, इतना प्रेम करते हैं सब लोग उनसे, क्योंकि महाराज ने इतना प्रेम किया है, मैंने देखा। चलो, इतना हमसे कितना हो पाता है। थैंक यू विजय प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी अभी कब तक के रहेंगे प्रभु जी आप वहां पर? देखते हैं क्या यहाँ पर अभी बनता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। तो कोशिश तो यही है कि रहेंगे यहाँ पर कुछ दिन। लेकिन अब कितना क्या बनता है, ये थोड़ा, ये क्या कि यहाँ पर ये कुछ ये है कि कुछ भक्त आने वाले हैं, तो उनका भी थोड़ा सा है। लेकिन और साथ में ये भी है कि एक थोड़ा जमीन का मैटर चल रहा है, वही वो वाला फाइनलाइज करना, हमें एक ट्रस्ट वगैरह बनाना था, तो मैं यहाँ आ गया। चलो देखते हैं, अभी इतना फिक्स नहीं है। तो विजय प्रभु का नेटवर्क चल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ, आ रही है प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। ओके प्रभु जी, आपका आज इतना सानिध्य मिलने से ही हमें ये लग रहा है कि हमने कुंभ